प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 17 से शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्याय अवतरणिका। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि, सुख और परम गति न मिलने की बात कही। यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक मात्रा में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं, पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवता आदि का श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची मतलब आसुरी स्थिति होनी चाहिए और श्रद्धा होने से ऊंची दैवी स्थिति होनी चाहिए। इसीलिए वास्तव में उनकी क्या स्थिति है, यह जानने के लिए अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं। इस 17वें अध्याय को 9वें अध्याय के 27वें श्लोक यत करोषि यद शोचासी, यत करोषि यद श्रासी तत्कृष्व मदर्पणम तक लेके की व्याख्या मानना विचार से युक्ति संगत नहीं बैठता। कारण कि 9वें अध्याय का 27वां श्लोक भगवत दर्पण विषयक प्रकरण में आया है, जो 26वें श्लोक से आरंभ हुआ है और 28वें श्लोक में समाप्त हुआ है। परंतु यहाँ मनुष्यों की श्रद्धा को पहचानने का प्रसंग है, क्योंकि इस 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन का प्रश्न मनुष्यों की निष्ठा श्रद्धा को लेकर ही है। अतः भगवान उसका उत्तर भी श्रद्धा को लेकर ही देते हैं। यह पहला श्लोक। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया विन्ता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। यह 17वां अध्याय 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चला है। उसी को लेकर अर्जुन वहां आए। यह शास्त्र विधि मत सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग करके, यह शास्त्र विधि मत सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग करके की जगह यहाँ ये शास्त्र विधि मत सृज्य ही कहकर काम कारक मतलब मन माने ढंग से की जगह श्रद्धया विनता, श्रद्धा से कहते हैं, वर्तते बर्ताव करता है कि जगह यजनते यजन करता है कहते हैं, और न स सिद्धि वाप्नोति न सुख न परागतिम की जगह तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम कहकर भगवान से प्रश्न करते हैं। अच्छा, तो अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मत सृज्य यजन्ते श्रद्धया विन्ता तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी या तामसी? व्याख्या। ये शास्त्र विधि मत सज्य से लेके सत्व माहो रजस्तम पूरे श्लोक का मतलब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है। उन दोनों के सामने कलयुग की जनता थी, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था। आगे आने वाले कलयुग जीवों की तरफ दृष्टि रहने से अर्जुन पूछते हैं कि हे महाराज, जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है,
पर शास्त्र विधि को जानते नहीं। यदि वे जान जाएं तो पालन करने लग जाएं, पर उनको पता नहीं, अतः उनकी क्या स्थिति होती है। शास्त्र विधि का त्याग 3 कारणों से होता है: अज्ञता से, उपेक्षा से और विरोध से। आगे आने वाली जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा। उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे संत महात्मा पहले युग में भी कम हुए हैं, फिर कलयुग में तो और भी कम होंगे। कम होने पर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता है, परंतु मुश्किल यह है कि कलयुग में दंभ पाखंड ज्यादा होने से कई दंभी और पाखंडी पुरुष संत बन जाते हैं। अतः सच्चे संत पहचानने में आने मुश्किल हैं। इस प्रकार पहले तो संत महात्मा मिलने कठिन है, और फिर मिल भी जाए तो उनमें से कौन से संत कैसे हैं इस बात की पहचान प्राय नहीं होती, और पहचान हुए बिना उनका संगन करके विशेष लाभ ले ले ऐसी बात भी नहीं है। अतः जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संतों का संगन भी नहीं मिलता, परंतु जो कुछ यजन पूजन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी अथवा राजसी या तामसी? सत्व माहो रजस्तम पदों में सत्व गुण को दैवी संपत्ति में और रजोगुण तथा तमोगुण को आसुरी संपत्ति में ले लिया गया है। रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यह है कि रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यह है कि रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। गीता में कई जगह ऐसी बात आई है, जैसे दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में काम अर्थात रजोगुण से क्रोध और क्रोध से मोह रूप तमोगुण का उत्पन्न होना बताया गया है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों गुणों में परस्पर 10 गुना अंतर है। जैसे 1 का 10 गुना 10 और 10 का 10 गुना 100, उसी तरह तमोगुण से 10 गुना श्रेष्ठ रजोगुण 10 है, और रजोगुण से 10 गुना श्रेष्ठ सत्वगुण 100 है। तात्पर्य है कि तमोगुण और रजोगुण पास पास में है, जबकि सत्वगुण दोनों से बहुत दूर है। क्रोध का कारण रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। ऐसे ही 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में हिंसात्मक और शोकाविंत को ले रजोगुणों की कर्ता का लक्षण बताया गया है, और 18वें अध्याय के ही 25वें श्लोक में हिंसा को तामस कर्म का लक्षण और 35वें श्लोक में शोक को तामस धृति का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण के बहुत से लक्षण आपस में मिलते हैं। सात्विक भाव, आचरण और विचार दैवी संपत्ति के होते हैं, और राजसी तामसी भाव, आचरण और विचार आसुरी संपत्ति के होते हैं। संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्य के जैसे भाव, आचरण और विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसकी स्थिति निष्ठा होती है। स्थिति के अनुसार ही आगे गति होती है। आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मन माने ढंग से आचरण करने पर सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती। तो जब उनकी निष्ठा का ही पता नहीं, फिर उनकी गति का क्या पता लगे? इसीलिए आप उनकी निष्ठा बताइए, जिससे पता लग जाए कि वे सात्विकी गति में जाने वाले हैं या राजसी या तामसी गति में। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। यहाँ कृष्ण संबोधन का तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप ऐसे मनुष्य को अंतिम समय में किस ओर खींचेंगे, उनको किस गति की तरफ ले जाएंगे। 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक में भी अर्जुन ने
गति विषयक प्रश्न में कृष्ण संबोधन दिया है। का गति कृष्ण गच्छति। यह भी अर्जुन का निष्ठा पूछने का तात्पर्य गति में ही है। मनुष्य को भगवान खींचते हैं या वह कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है। वस्तुत कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, और पर कर्म फल के विधायक होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। तामसी कर्मों का फल नरक होगा तो भगवान नरकों की तरफ खींचेंगे। वास्तव में नरकों के द्वारा पापों का नाश करके प्रकारांतर से भगवान अपनी तरफ ही खींचते हैं। उनका किसी से भी वैर या दोष नहीं है। तभी तो आसुरी योनियों में जाने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे को प्राप्त न होकर अधोगति में चले गए, कारण कि उनका अधोगति में जाना भगवान को सुहाता नहीं है। इसीलिए सात्विक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान सबको अपनी तरफ ही खींचते हैं। इसी भाव से यहाँ कृष्ण संबोधन आया है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 2 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।